मैंने शर्मा एक्सपोर्ट्स खरीदा है, ऋत्विक मुंजाल को तो नहीं। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लगा है। खैर, मैं तुमसे ऑफिस में आके इस बारे में विस्तार से बात करूंगा। नहीं ऋत्विक, इस बारे में हमने जितनी बातें करनी थी हम कर चुके हैं। अब मैं और इस बारे में बात नहीं करना चाहती। बाय। What the hell? Hi. हाय। हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन अलग हालात में। अभिजीत, राइट? right. नंदिता। Of course. I know. तो आपका I'm sorry. पहले आप। आपका ऑफिस इस बिल्डिंग में है? मेरा ऑफिस यहाँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल मैं अरु से मिलने आया था। ओह या, ऑफ कोर्स। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। अरुंधति अंदर है। She is? Thank God. मुझे तो लगा था कि जब तक मैं यहाँ पहुँचूंगा, वो यहाँ से निकल गई होगी। The traffic in the city stinks. आप फैशन इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं? जी हाँ, वाया सैटेलाइट। बस अरु की दोस्ती की वजह से। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और हाल ही में अमेरिका से हिंदुस्तान लौटा। तो फिर आपका ऑफिस कहाँ है? मेरा ऑफिस फिलहाल यहाँ है। जब कोई सॉलिड सा फाइनेंसर मिल जाएगा तो मैं भी किसी ऐसी अच्छी सी जगह में अपने ऑफिस खरीद दूंगा। वैसे देखिए, ये सरासर ज्यादती है आपकी। आपने मुझसे इतने सारे सवाल पूछ लिए, मेरे बारे में सब कुछ जान लिया और मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। आप क्या करती हैं? अरुंधति ने आपको बताया नहीं? अरुंधति? क्या है कि अरुंधति इस मामले में थोड़ी सी कंजूस है। वो मुझे सिर्फ उतना ही बताती है जितना वो मुझे बताना चाहती है। मैं गारमेंट एक्सपोर्ट्स और फैशन डिजाइनिंग में हूँ। Really? दरअसल आपको देख के मुझे अंदाजा तो हो गया था कि दिस इज माय कार्ड। नंदिता शर्मा, शर्मा एक्सपोर्ट्स। शर्मा एक्सपोर्ट्स। मैं चलती हूँ, अभिजीत फिर कभी मुलाकात। इंशाल्लाह। बाय। बाय। मुझे बताया गया था कि यहाँ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा सिलेक्शन किया गया था, तो फिर मिस नंदिता शर्मा का नाम कैसे जुड़ गया? शायद कंपटीशन का फॉर्म भरते समय आपने ठीक तरह पढ़ा नहीं। हमने साफ शब्दों में लिखा था कि सिलेक्शन मैगजीन का मैनेजमेंट ही करेगी। आई डोंट थिंक यू शुड इंटरफेयर विद दिस। मैंने पढ़ा था मिस्टर गुहा, लेकिन आप दो लड़कियों की सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, जबकि आपने फॉर्म में स्पेसिफाई किया था कि फाइनल सिलेक्शन सिर्फ एक ही का किया जाएगा। What are you saying? जी हाँ मिस्टर गुहा। आप जाइए, I'll look into the matter. प्लीज सर, I'd appreciate it. Thank you. Give me extension 201, please. अरु, अगर तुम वाकई चाहती हो कि मैं बिजनेस में तुम्हारी मदद करूं, जैसे शर्मा साहब की किया करता था, तो तुम्हें मेरे ऊपर वैसे ही भरोसा करना होगा जैसे शर्मा साहब करते थे। तो तुम मुझ पर भी वैसा ही जादू कर दो जो तुमने पापा पर किया था। मैं तुम पर वैसा ही भरोसा करूंगी। अरु, वो जादू नहीं था, वो अभिजीत। Hi. Hi, what a pleasant surprise. Is it? Hi ऋत्विक. Hi. How are you doing? भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अरु को यहाँ से हाईजैक कर सकता हूँ? हाँ जरूर। वैसे भी मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। थैंक यू सो मच। बाय। मैं तुम्हें फोन करूंगी। बाय। तो पहले ये बताओ कि मेरा यहाँ तक पीछा करने की क्या जरूरत थी? ऐसी कौन सी खास वजह थी? दरअसल एक बहुत ही खास वजह। अरु, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। मैंने तुम्हें फोन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन शायद तुम लोग घर पे नहीं थे। कल? कैसा कल? कौन सा कल? आज की बात करो अभी, जिंदगी उतनी ही है। क्या बात है, जनाब अली का ये सूफियाना अंदाज हमें बहुत पसंद आया। चलिए आपको अपने देव के घर लिए चलते हैं और आप पे जो वो एक कॉफी का कर्ज चढ़ा हुआ ना, उसे आज उतार ही देते हैं। Oh God.
डैम इट, वो अचानक चली कहां गई जादव? उड़ गई। उड़ गई तो आसमान में कहीं तो होगी, उसके आगे तो नहीं जा सकती ना। कोई जटायु पंछी होगा, उसे पता चले। साहब, हाँ राजाराम बोल। वो फरीदा के घर से जो फोन यूज किया था, हाँ, ये वही फोन की लिस्ट। ला 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 ला, वेरी गुड। ओह डैम इट, ये कोड तो महाबलेश्वर का है। जरा क्रॉस चेक। यस, महाबलेश्वर। लड़की को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है। इतने फोन किए महाबलेश्वर। हाँ देखो, ये नंबर उसका पसंदीदा है। हाँ? 391। हेलो हेलो, मैं ऋत्विक मुंजाल बोल रहा हूँ। फरीदा से बात कर सकता हूँ प्लीज? हेलो, गलत नंबर है साहब। क्या हुआ? खुशबू आ गई स्ट्रॉबेरीज की। फरीदा वहीं पर है। वो नौकर ने 1 मिनट होल्ड किया, उससे पता चल गया कि फरीदा वहां पर है। अरे काय रे पटवर्धन, तू सुद्धा ना। अरे वहां फोन करके खतरे की घंटी बजवा दी ना तूने। अब मुझे यकीन तो हो गया कि इस सब में ऋत्विक मुंजाल पूरी तरह से शामिल है। मैं महाबलेश्वर जा रहा हूँ, एक काम करना, ये कोड से महाबलेश्वर के घर का एड्रेस पता कर। ठीक है? दिस इज नाउ ऑपरेशन जटायु। Get it? राजाराम, कॉफी? थैंक यू। गुड कॉफी। थैंक यू। मैंने कहा था ना, मैं कॉफी वाकई बहुत अच्छी बनाता हूँ। तुम सोच रही होगी कि मैं अचानक तुमसे माफी मांगने क्यों आ गया? अरु, दरअसल देव ने मुझे तुम्हारी जिंदगी के उस पहलू के बारे में बताया जो मुझसे तुम इतने दिनों तक छुपा रही थी। देव ने? एक्चुअली वो मुझे पहले कुछ बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि मैं बिना वजह तुमसे नाराज बैठा हूं और मेरा गुस्सा बिल्कुल बेबुनियाद है, तो शायद उससे रहा नहीं गया। और मुझे लगता है कि उसने ये सब इतनी आसानी से इसलिए बता दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे बीच में किसी भी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हो। और मैं तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि मेरे लिए ये बताना उतना आसान नहीं है जितना कि देव के लिए है। उसके लिए ये अरु की जिंदगी का एक किस्सा है, लेकिन मेरे लिए ये किस्सा नहीं, जिंदगी है। मैं समझता हूँ, और शायद इसीलिए मैं और भी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। देखो अरु, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज। अभिजीत, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें बताना नहीं चाहा, लेकिन मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ, उसके बारे में बात ना करके मैं हकीकत से जुदा होना चाहती थी। जैसे कि ऐसा कुछ मेरी जिंदगी में हुआ ही नहीं। शायद यही वजह थी कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। और आज के बाद कभी हम करेंगे भी नहीं, ओके? एंड दैट्स अ प्रॉमिस। लेट्स ड्रिंक टू दैट। ओह, गेस व्हाट? फाइनली एक इन्वेस्टर मेरी प्रपोजल सुनने के लिए तैयार हो गया है। वाह, दैट्स गुड न्यूज़। Isn't it? Yeah. कमाल है ना अरू, हजारों मील का लंबा सफर भी पहले कदम से शुरू होता है। And I think this is the first step for me. It is. Congratulations. अरे लेकिन बात आगे भी तो बढ़नी चाहिए। बढ़ेगा क्यों नहीं? I'll pray for you. पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरी कामयाबी के लिए कोई और झोली फैलाएगा। It's a great feeling. Thank you. Thank you so much. आप बड़ी भूल कर रही है मैडम, आप बड़ी भूल कर रही है। औरत मुझे झूठा कहती है, मुझे नौकरी से निकाल दिया। नंदिता, हिंदी हो गई है क्या? दिखाई नहीं दे रहा तुझे? ऋत्विक मुंजाल अजगर की तरह तेरे चारों तरफ निकट गया है। दिखाई नहीं दे रहा तुझे? मुझे झूठा कहती है।
मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तेरा भला चाहता था और तूने मुझे ही सूली पर चढ़ा दिया। मुझे मालूम है तूने ऋत्विक को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। खुद तो मर रही है, मुझे भी मारेगी। एक घंटा पहले सोने के लिए बोला था। हेलो कार्नर स्टोर। एक घंटा पहले सोने के लिए बोला था। लड़का निकल गया साहब। आया क्यों नहीं? पहुंचता ही होगा साहब। Idiot. दम दिया तो सब होता है। एक फोन की घंटी में लड़का भी चला आता है। कैसे ऋत्विक बाबू, मिस नंदिता शर्मा, यस मैं सुरेश नायक फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये रहे आपके ऑफिस के सर्विलेंस के कागजात। नौकरी तो तेरी चली गई, अब जान जानी बाकी है। मैं सब कुछ समझाता हूँ ऋत्विक बाबू, मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। चुप रहने के लिए कहा था। जबान पे से नंदिता जी को आपके बारे में शक हो गया था। उन्होंने कहा कि कारण का आपके बारे में नहीं बताया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। हाँ? मैं सब बताता हूँ। तू चाहता तो झूठ बोल सकता था, लेकिन तूने देखा इसलिए बोला मुझे फंसाना चाहता था। नहीं ऋत्विक बाबू, ऐसे बोलता, इस साजिश में तू भी शामिल है। तेरे नाम की भी खबर है। ऋत्विक बाबू, मैं डरता हूँ। मैं कमजोर हूँ, इसलिए मैंने आपके बारे में सब कुछ बता दिया ऋत्विक बाबू। कल को अगर पुलिस आएगी और तुझे कोर्ट में ले जाएगी तो तू सब कुछ बता देगा ना? ऋत्विक बाबू, मैं कसम खाता हूँ आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा ऋत्विक बाबू। मौत का पैगाम तूने खुद बुलाया है, मरना तो तुझे पड़ेगा ही। ऋत्विक बाबू, आप जाओ। हेलो साहब, मैं ऑफिस से दत्तू बोल रहा साहब। हाँ बोलो। ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड हो गई है। आप फौरन आ जाइए। क्या? सर, ऑफिस से तो फोन करने की भी मनाही है, इसलिए मैंने नीचे से आकर आपको फोन किया। ठीक है, मैं तुरंत पहुंचता हूँ। के साथ से बच गया, लेकिन अगली दफा ऐसी गलती की ना, जान से जान। क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस, फरीदा कहाँ है? सुन सकते हो? जी 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 बोल भी सकते हो? जी जी तो हाँ। बताओ, फरीदा कहाँ है? यही बताओगे या जेल में बर्फ की सिल्ली पर लेट कर बताओगे? जी जी मैं कुछ नहीं जानता, मैं सच कहता हूँ। जब तक मुझे पता चलता वो दोनों जा चुके थे। वो कौन? फरीदा मैम साहब और मेहता साहब। मेहता? जी। लेकिन मुंजाल नहीं आता था। कौन? मुंजाल बाबू। मैं नहीं जानता सर, यहाँ तो सिर्फ फरीदा मैम साहब और मेहता साहब ही थे। तो फिर झूठ क्यों कहा? जब मैंने ऋत्विक मुंजाल बनकर फोन पर पूछा था कि फरीदा कहाँ है, तब तुमने झूठ क्यों कहा? सर मुझे ऐसा ही कहने के लिए कहा गया था। हो, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ? ऋत्विक मुंजाल का फोन आता था? नहीं, आता था, लेकिन मैंने उसकी आवाज सुनी है सिर्फ। ईमानदार आदमी हो, बहुत ईमानदार हो, इसलिए तुम्हें मैं जेल में नहीं ले जाऊंगा।
जेल में ईमानदार आदमी की कोई जगह नहीं है। इसलिए तुम बिस्तर बांधो, मकान को ताला लगाओ और यहां से खिसक जाओ। और एक बात, ऋत्विक मुंजाल या किसी को भी फोन करके ये बताने की कोशिश मत करना कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच यहाँ आई थी, नहीं तो जेल में पूरी चक्की खुलवा दूंगा और सबका गेहूं तुम्हें पीसना पड़ेगा। यहाँ लाल स्ट्रॉबेरीज का में देखिए मैडम, प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और हमें डिटेल्स दीजिए। आई एम सॉरी, आपको फोन करने की इजाजत नहीं है। क्यों? आप वही करेंगे जो हम चाहेंगे। पिछले 3 साल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? तलाशी आप लोग ले रहे हैं, आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप हमारे साथ अगर कोऑपरेट नहीं करेगी तो आप अपना केस और भी खराब कर देगी। देखिए, मैं आप लोगों के साथ कोऑपरेट तब करूंगी जब आप लोग मुझे इस रेट की वजह बताएं। हम तो रेगुलरली टैक्स भरते हैं, हमने एक साल भी डिफॉल्ट नहीं किया, तो फिर आप लोग हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि हम आपके ऑफिस में बिना वजह आए? रही बात वजह बताने की, हमें कोई जरूरत नहीं आपको वजह बताने की। देखिए, आप हमें कोऑपरेट कीजिए, फिर हम बताएंगे कि हम यहाँ क्यों आए। देखिए, आप घबराइए मत, हमें मालूम है ये कंपनी आपने अभी अभी खरीदी है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोग। देखिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इस कंपनी के पैसे को रातों रात निकाल कर इसे कंगाल करार कर दिया गया, शायद हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए। हमें ये जानना है कि वो आखिर पैसे गए कहाँ। मॉर्निंग मैम। सर, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर। मिस्टर कबाड़िया, इन्हें बताइए कि कंपनी के पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ हैं? जी, जहाँ तक मुझे खबर है सारे रिकॉर्ड्स रंजीत शर्मा की बेटी अरुंधति ले गई है।